चंद्रग्रहण की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप भी दिखा पाए अपने कैमरे से। अवधेश। बिल्कुल, नोएडा में स्पष्ट चंद्रग्रहण दिख रहा है और तस्वीरें हम सीधे दिखाते हैं। आप देखिए, ये चंद्रग्रहण की जो शुरुआत हो गई है, नोएडा में इतना आसमान साफ है कि हम साफ तौर से देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से चंद्रमा का एक हिस्सा अब ढकता हुआ नजर आ रहा है, तो स्पष्ट तस्वीरें हैं। और मैं इस तस्वीर के पीछे बात ये कर रहा था कि ग्रहण फल दीपिका नाम का एक ग्रंथ है, वो ये बताता है कि जब सूर्य जो आकाश है वहां पर नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं उनकी प्लेसमेंट के आधार पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण तब बनता है जब सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे ठीक 15वें नक्षत्र पर चंद्रमा आ जाए तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। वो चीज मैंने जब देखी, आज जो सूर्य है उसकी प्लेसमेंट मघा नक्षत्र पर है और चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो सतभिषा नक्षत्र पर इस समय है, यानी कि मघा से ठीक 15वां नक्षत्र सतभिषा पड़ता है और उस ग्रहण फल दीपिका के मुताबिक चंद्रग्रहण होना चाहिए। तो उसी चंद्रग्रहण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए इतनी स्पष्ट तस्वीरें हैं कि साफ तौर से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इस चंद्रग्रहण को। और ये जो अब पूरा 1:26 तक का काल है, हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे साफ सुथरी और सबसे अच्छी तस्वीरें आने वाली हैं वो नोएडा से ही आने वाली हैं और यही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो बात भी बहुत सही है, लेकिन जो सनातन धर्म के ग्रंथ लिखे गए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे, खासतौर से ग्रहण फल दीपिका की बात करें तो उसके श्लोक को पढ़ने के बाद ये कोई भी नहीं कह सकता कि सनातन धर्म हवा हवाई बातें करता है। बिल्कुल सटीक नक्षत्रों पर जो बात कही गई है वो बात यहाँ पर सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। और बहुत सुंदर ये तस्वीरें हैं, नोएडा की तस्वीरें, और कैमरे से कितनी सुंदर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आपको बताते चले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 3.5 घंटों तक का ये चंद्र ग्रहण, जिस पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। आपको बताते चले देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अनोखी हैं। सीधे अब अपने मेहमानों का रुख करते हुए एक बार फिर से अनुराग मिश्रा जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, हमने नोएडा से तिरुवनंतपुरम से दिखाई हैं, उस पर आपकी टिप्पणी। ये तो बड़ा क्लियर है कि अब वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि लगभग 9 बजे ये ग्रहण शुरू हो चुका है, एक्लिप्स शुरू हो चुका है और अब लगभग 1 घंटे से ऊपर इसमें बीत चुका है। तो ये तो अब दिखना लाजमी है और धीरे धीरे ये ब्लड मून की तरफ चलेगा और लगभग 11 से 11:30 के बीच में आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल लाल रंग का हो गया है। ठीक है। और 11:42 से फिर ये वापस अपना रंग पकड़ना, ओरिजिनल रंग पकड़ना शुरू करेगा। रंग परिवर्तन क्यों होता है? रंग परिवर्तन इसलिए होता है कि जब ये तीनों प्लैनेट्स एक लाइन में आ गए, सन, अर्थ और मून, अब क्या है कि जो वहाँ से जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो उस तक नहीं पहुँच रहा। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें खूब पार्टिकल्स हैं। उससे क्या है कि जो ब्लू कलर है, सारा विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें कि वॉयलेट से लेके रेड तक है। अब जितना वॉयलेट और ब्लू कलर जो है वो रेले स्कैटरिंग होता है, रेले स्कैटरिंग से वो स्कैटर होके इधर उधर हो गया। सिर्फ जो रेड कलर बचा वो उसके ऊपर छाया के रूप में पड़ा, इसके ऊपर, मून के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए उसका जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है। जय प्रतीक जी, अब यहाँ से क्या करें क्या ना करें उसकी शुरुआत हो जाती है। चंद्र ग्रहण के साथ ही क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, क्या सबके लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं? चित्रा जी, आप बार बार गर्भवती स्त्री की बात कर रही हैं तो एक बार यहाँ जोर दे के कहना चाहूँगा, हमारी बॉडी में एज पर मेडिकल साइंस 75 to 80% वाटर है और कर्क राशि चंद्रमा को जलीय तत्व का स्वामी माना गया है। तो निश्चित तौर पर गर्भवती स्त्री वाटर बैग मौजूद है, बच्चा वाटर के अराउंड है, तो इसलिए कहा जाता है उन पर मेजर इम्पैक्ट आते हैं ग्रहण के दौरान। अब आपने जैसा कि प्रश्न किया क्या करें क्या ना करें, देखिए हम कहते हैं कि चाकू छुरी से दूर रखिए, क्योंकि हाई टाइड पूर्णिमा के आसपास पागल खाने तक में भी दिक्कतें दिखती हैं। तो कहा जाता है मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए अगर आप इस तरह की धारदार चीजें यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने को हार्म पहुंचा दे, आपके बच्चे को हार्म पहुंच जाए। दूसरी चीज, सुई धागा ना यूज करिए पहले हमारे, और बाहर मत निकलिए। उसकी वजह है, पहले हमारे गांवों में, आज भी विकिपीडिया कहता है 65% मृत्यु सर्पदंश से होती थी क्योंकि रोशनी नहीं होती थी। अब बाहर निकलेंगे क्योंकि जीव जंतु बाहर निकल आते हैं प्राकृतिक हलचल की वजह से। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस दौरान आपको घर में रहें। आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, मैं भी वो कहता हूं, लेकिन नमः शिवाय का पाठ करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें, क्योंकि
खास तौर से पितृपक्ष आ रहा है तो उसका ब्रह्मास्त्र उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। इस दौरान निगेटिविटी से दूर रहें, किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहें, खास तौर से किसी एडिक्शन से, चाहे वो सिगरेट का हो चाहे अल्कोहल का हो, दूर रहें। जितना भी हो पाए मेडिटेशन, पूजा पाठ में अपने को इन्वॉल्व करें। जो भी पानी और भोजन आपने तुलसी दल डाल के रखा है, क्योंकि तुलसी दल साइंटिफिक प्रूफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, उसे आप खा सकते हैं। उसके अलावा चीजों से परहेज करिए। ठीक है वैस राखी जी, अब आपके पास आते हुए आप भी लगातार मंत्र का जाप कर रही हैं और यकीनन घर पर बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो भी इस समय पूजा पाठ ध्यान में लीन होंगी, तो उनके लिए कौन कौन से मंत्र ऐसे होते हैं जो फलदायी होंगे, और उसके बाद एक एक करके अपने ज्योतिषाचार्यों से हम थोड़ी देर में ये भी जानेंगे कि किन राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, आपको किन किन बातों से बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है, कौन से आप उपाय कर सकते हैं जिसकी आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है। पहले वैस राखी जी, अभी क्या करें और क्या ना करें दर्शकों के लिए? अभी सबसे पहले तो मैं गर्भवती महिलाओं से कहूंगी कि ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ पानी भी ना पिएं अपने बच्चे के लिए। और माँ बनना आसान नहीं होता, ये सब कुर्बानियाँ माँ देती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता वहाँ मैं माँ बना देता हूँ। तो ये भी एक आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इससे डरिए मत। ये आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कर रही हैं, तो जितना मंत्र जाप कर सकती हैं। अपने पास माला भी नहीं है, देखिए मैं स्टूडियो में बैठ कर रही हूँ, तो आप तो घर में हैं, तो आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर चाहा है वहीं रहा है। दूसरा, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किया गया मंत्र आपके बच्चे को, आपके पेट में बहुत राहत मिलाएगा। अगर आप में से कोई भाई बंधु ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, वो महालक्ष्मी के मंत्र जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, कि हे महालक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स इसके दिखेंगे। और ग्रहण के बाद जिन लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या बार बार उन्हें शक करने की प्रॉब्लम है, इस टाइम पे वो थोड़ा लो फील करेंगे और अगले 6 महीने तक लो फील करेंगे और अगले 15 दिन तक ज्यादा करेंगे। तो हमें ये सब परेशानी ना हो, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ग्रहण के बाद आप गंगा जल जरूर पिएं। गंगा जल पानी में डाल के स्नान करें। आपको पता है लाखों लोग इस वक्त यमुना में, लाखों लोग इस वक्त गंगा जी में डुबकी लगा रहे होते हैं, अपने पितरों के नाम का तर्पण छोड़ रहे हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले ये अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जो तस्वीरें भेज रहे हैं इस वक्त चंद्रग्रहण की, वो दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आप देख रहे हैं, नोएडा से, पटना से, हैदराबाद से, लखनऊ से और मुंबई की ये तस्वीरें हैं। चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चली है। चंद्रग्रहण की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक 3.5 घंटे का ये जो वक्त है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वक्त में इसका फल किस तरह से आपको मिलेगा, राशियों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानेंगे। लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी हिस्से में ज्यादा ग्रहण की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, किसी में आधा चांद है, किसी में थोड़ा सा कम पूरा चांद दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों पर वैस राखी जी क्या बोलें? देखिए मैं आपको ये बोलूंगी, एक खूबसूरत मंजर है और चंद्रमा जो है वो वास करता है महादेव के मस्तक पर। उन्होंने उसे अपने उन पे मतलब पार्वती माँ से भी ऊपर स्थान दे रखा है, सर पर बिठा रखा है। तो चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। माँ की तबीयत खराब है तो माँ के पास बैठकर थोड़ी देर आप महामृत्युंजय का मंत्र माँ को बोलकर सुनाइए, खुद सुनिए, तो माँ की भी सब तबीयत सही होगी, माँ से रिश्ते भी अच्छे होंगे। ये एक ऐसा समय है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। इस पर तंत्र विद्याएं की जाती हैं, इस पर मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इस वक्त आप भगवान के और करीब होते हैं। सोचिए चंद्रमा है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। आप कभी किसी को कह सकते हैं मैंने कृष्ण जी को देखा, मैंने राम जी को देखा, लेकिन चंद्रमा को आप रोज देखते हैं 15 दिन जब वो बढ़ता है। सूर्य देव के आप सीधा दर्शन करते हैं। ये कैसे प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, ये देवी हैं जो हमें दिखते हैं। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। तो चंद्रमा अगर अच्छा हो जाए ना तो मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तू क्यों हारे मनवा अपनी प्रीत। तो इस वक्त अपने मन को मजबूत करने के लिए ये जो आधा चंद्रमा पर अभी ग्रहण लगे, जो आधी तस्वीर है ना, ऐसे ही कंफ्यूज कई बार हम रहते हैं। तो इस वक्त किया गया मंत्र जाप। और आधा चंद्रमा की बात कर दी, मुझे वो बहुत पुराना गीत याद आ गया, आधा है चंद्रमा रात आधी। जी बिल्कुल। अब चंद्रमा पे, चंदा मामा पे बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं। बहुत सारे त्योहार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, अलग अलग धर्मों के भी इसी चंद्रमा से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। इसलिए भी ये जो चंद्रमा है, आज का ये जो चंद्रग्रहण है, वो धर्म से इतर हर किसी पर प्रभाव डालने वाला है। और इसी वजह से आज का ये जो वक्त है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।